सतनाम सत्य कबीर। सभी भगत समाज को सतनाम सत्य कबीर। आज रमैनी नंबर 53 में सतगुरु कबीर साहिब उस रहस्य को बताना चाह रहे हैं कि वह महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा, जिसको आज हम संसारी जीवों ने मात्र एक खिलौना समझा है। क्या समझा है? केवल एक खिलौना। बाजार से जाएंगे तो खरीद लाएंगे। वो स्पष्ट कर रहे हैं अपने रमैनी में, त्रिलोकीनाथ श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बराबर आज तक किसी ने गहन घोर योग साधनाएं आज तक किसी ने कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े महर्षि ऋषि, उन्होंने वो घोर तपस्या की है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन स्वयं उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं कर पाए। और यहां हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं उस महाचेतन सार स्वरूप, जिसकी विशुद्ध भक्ति के द्वारा वो जाना जा सकता है। हम बात करते हैं उस परमात्मा की। हम अनंतों जगह जाते हैं, लाखों में करोड़ों में भीड़ लगा के बैठे हैं। क्यों? परमात्मा इतना सस्ता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। बड़े बड़े महायोगेश्वर ऋषि महात्मा, वो कुछ भी नहीं है उस महादेव के सामने। जब उनको परमात्मा की तो बात ही नहीं है, स्वयं वो काल पुरुष, वो निरंजन ज्योति स्वरूप, वो कैवल्य देव, वो ईश्वर भगवान, हम सबका पिता है। वो हम सभी का पिता है। हम सबका श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। लेकिन जो हम सबका पिता है, उसका पिता और हम सबका पिता वो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, जिसका आर पार किसी ने नहीं पाया। उसको पाने का ही गुप्त जो भेद है, वो सतगुरु कबीर साहिब के पास है, वो किसी के पास नहीं है। आइए जानते हैं सतगुरु कबीर साहिब क्या इस रमैनी में बताना चाहते हैं। रमैनी 53। महादेव मुनि अंतो न पाया, उमा सहित उन्हें जन्म गमाया। उन्हु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहूं कैसे कोई। कह रहे महादेव मुनि अंत ने पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उमा पार्वती को कहा गया है। कह रहे उनके साथ रहते हुए घोर तपस्या करने के बावजूद उन्होंने उसका अंत नहीं पाया। उन्होंने ते सिद्ध साधक हुई, उनके बाद उनके बताए हुए रास्ते पर ये सिद्ध साधक योगी महात्मा ये चलते हैं। जब उन्होंने नहीं पाया तो ये कैसे पा सकते हैं? तो मन कैसे निश्चय हो, फिर निश्चल कैसे होगा मन? जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेतन देखे कोई। कह रहे जब लग आहे, इस तन में आहे, आहे का मतलब है श्वास चल रही है, जब तक कोई नहीं चेतता है, जब तक
कोई नहीं चेतता है। आगे कहते हैं जब चेतियो जब तजयो प्राणा भयायान तब मन पछताना। अब जब मरने का समय नजदीक आ गया तो जब चेते तो क्या चेते, तब कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप बने रहिए साथ, अगर सुनते हो तो पूरा रमैनी को सुना करें, तभी समझ में आती है, तभी कुछ कल्याण होने की संभावना है। हमारी ओर से कोई प्रेशर नहीं है, जो सुने वो भी अच्छा, नहीं सुने वो भी अच्छा। हमारा काम है साहिब के बीजक को आप तक पहुंचाना, बाकी आपका काम साहिब का काम। जब चेतियो तब तजियो प्राणा भयायान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई मन का विकार ना छूटे भाई। अब साखी में क्या बोल रहे हैं साहब, तीन लोक मुआ को वाय के छूटने का किया, एक अंधेरे जग खाया सबका बया निपात। ये साखी में कह रहे हैं। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा स्टैंड पे रुक नहीं रहा है, बार बार टेढ़ा हो जाता है। चलो अब व्याख्या की तरफ चलते हैं। सतगुरु कबीर साहिब, महादेव तथा ऋषि मुनियों ने भी उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का भेद नहीं पाया। यहां अंत शब्द से भेद के प्रति संकेत है। उन्होंने यहाँ पे अंत जो ना इतना समझा रहे हैं कि ये लिया ना महादेव मुनि अंतु न पाया, यहाँ पे अंत के लिए कह रहे हैं वो भेद नहीं पाया। उन्होंने भी उस परमात्मा के अंत अर्थात नाम भेद को जानने के लिए पार्वती के सहित समस्त आयु व्यतीत कर दिया, परंतु उनको उसका भेद नहीं मिला। आखिर में ब्रह्मा विष्णु शिव ने अपनी माता आज्ञा देवी से उपदेश लेकर ब्रह्मांडी प्रकृति मंडल के अंतर्गत का प्राणायाम योग साधन किया। सतगुरु स्वयं कहते हैं, हरिहर ब्रह्मा के मन भाई विवेक सर में युक्ति बनाई, विवेक सर का कीने बंधाना अनाद शब्द ज्योति परमाना। जब माता आज्ञा शक्ति से ही उन्होंने आज्ञा लेकर और अलग घोर तपस्या की, तो तब कहां तक पहुंचे, वहां उन अनंत धुनों को सुना, उस ज्योति के दर्शन किए जहां पे माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, त्रिकुटी से लेके पूरे ब्रह्मांड में जिसका और छोर नहीं है, उस ज्योति का दर्शन किया और उन्हीं अनहद धुन और वहां पे जो शब्द गुंजयमान थे उन्हीं को लेकर परमात्मा की सभी कीर्ति उन्होंने मान ली और उन्हीं से उन्होंने आगे प्रचार किया है कि परमात्मा का ये स्वरूप है, ये दर्शन है। इस प्रकार के सब ब्रह्मांड शून्य के अंतर्गत ओम सोहम रारंकार शब्द और ज्योतिर्मय ब्रह्म निरंजन के ध्यान से स्थिति कर गए, आगे नहीं जा सके। कहां तक पहुंचे वो, उन्होंने जो शब्द सुने ओम सोहम द्वारंकार इत्यादि आदि नामों को उन्होंने सुना। रा शब्द की जो ध्वनि सुनी थी तो उन्होंने माता आज्ञा देवी को यही कहा था कि रा शब्द की ध्वनि है, तो उन्होंने कहा है रा के पीछे मैं और जोड़ दिया तो राम। तो राम तब से, ये राम का नाम तब से नहीं है कि महाराज दशरथ के वहां श्री राम का जन्म हुआ, तब से राम का नाम नहीं है। कह रहे राम तो सृष्टि रचना के शुरुआत से वही राम है। कहते ना राम का नाम, ओ राम से बड़ा राम का नाम, तो ये वही राम का नाम है।
रारंकार शब्द से बना है। कह रहे इस कारण उन्होंने उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का असली भेद नहीं पाया। अतः संसार में उनसे बढ़कर सिद्ध और साधक कोई नहीं हो सकता है। अब अब इन त्रिदेवों से बड़ा कौन है? कौन सिद्ध साधक हो सकता है? अतः उनका भी मन निश्चल नहीं हो सका। तब कहो तो सही कि विषय वासना में आसक्त मनुष्यों का मन स्थिर कैसे हो सकता है? अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हे पृथ्वीवासियों, आप तो वासनाओं में लिप्त हैं। जब उनका मन निश्चल नहीं हो सका तो आप सबका कैसे निश्चल होगा? यहां पे गौर देने की बात है। हम कितने ही वर्षों से सत्संग में जा रहे हैं, किसका मन निश्चल हो गया है? किसने क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। सतगुरु कहते हैं कि जब तक शरीर में यह मन प्राण में सूक्ष्म शरीर के सहित चेतन आत्मा है, अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक कोई चेत कर नहीं देखता है। सीधी सी बात है। जब तक शरीर हष्ट पुष्ट है तो इंसान दौड़े ही जा रहा है, कोई नहीं रुकना चाहता, सब दौड़े ही जा रहे हैं अपनी अपनी दिशा में। हे मनुष्यों, तुम तब चेतोगे। अब शायद यहां पर चेतावनी दे रहे, हे मनुष्यों, तुम तब चेतोगे जब प्राण त्याग करोगे। जब अंतिम समय आएगा तब मनुष्य मन में पछताने लगता है। भाव यही है कि जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तभी तक उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का साधन अभ्यास कर सकता है। किंतु खेद का विषय है, ये दुख की बात है कि तब तक कोई विचार कर उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन अभ्यास नहीं करता है। स्वस्थ अवस्था में साधन अभ्यास नहीं किया तो कब करोगे? जब प्राण त्याग करोगे तब चेत नहीं कर सकोगे, क्योंकि उस समय शरीर की इंद्रियां मूर्छित रहती हैं, कुछ काम की नहीं होती हैं। जब इंद्रियां जागृत अवस्था में हैं, सबल हैं, ताकतवर हैं, तब तो परमात्मा को चेता नहीं। जब इंद्रियां पस्त हो जाती हैं तब परमात्मा को चेतते हैं। वो चेतना भी नहीं है, बस कोई गुरुमाला ले ली, राम 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 ओम 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 कर रहे हो, क्या है? कुछ भी नहीं। किंतु तब पछताना कुछ काम नहीं आएगा। देव दुर्लभ मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा। इतने वेद शास्त्र और पुराण आदि सुनते सुनते हुए मृत्यु समीप चली आई, परंतु हे भाई मनुष्यों, तुम्हारे मन के विकार विषय वासना नहीं छूटी। कह रहे कितना सुनोगे, कितना पढ़ोगे, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते मृत्यु समीप चली आई। किसको दोष दोगे? अंत समय जब छूटोगे नहीं, किसको दोष दोगे? पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां पे एक बात आप नोट, कई भाइयों ने नोट करी होगी और नहीं की है तो ध्यान दिला देते हैं। सतगुरु कबीर साहिब स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हुए भी उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई उनके समय में, जिनको बामन कसनी के नाम से जाना जाता है कि बामन बार उनको मारने की, जान से मारने की कोशिश की गई, जबकि नाकाम रहे मारने वाले। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहिब ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, विचार करो। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, हे मेरे संतो। ये हम मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया है। हे साधो, हे भाइयों, बार बार शब्द आ रहा है, हे मनुष्य, मेरे भाई, मतलब मेरे भाइयों। जब वो इतनी लज्जत, क्यों कबीर साहिब के पास केवल दया के सिवा कुछ नहीं था, वो किसी विकार में ही नहीं है, तो केवल दया ही है उनके पास। क्षमा है, शील है, संतोष है, दया है, दिल है। हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है।
तो आज बहुत गुरु लोग ऐसे दिखाई देते हैं हम सबको, जो एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, इतनी घिनौनी हरकतें करते हैं, गंदी गंदी लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास सार शब्द है। अगर आपके पास में सार शब्द है तो आपकी तो रहनी गहनी बदल जानी चाहिए थी। तो ये बात इसलिए रखी गई है सामने, कहीं कुछ भी नहीं है। अगर कोई, अब ये सेवक आपके सामने कबीर साहिब के बीजक को ज्यों का त्यों रख रहा है, जो सत्यवाणी है, अगर तब तक तो ठीक है, कुछ उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहा है तब तक ठीक है। अगर इसके एवज में अगर मैंने इतना भी बोल दिया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, गहराई में जाना इस बात पे, तो क्या होगा? इस अमृत रूपी वचनों में मेरा इस तरह से कहने का जो भाव होगा, वो भाव रूपी जहर इस अमृत वचनों में मिल जाएगा, तो बात खत्म हो गई, कोई नहीं बचेगा। भंडारे के नाम पे, गुरु दक्षिणा के नाम पे, या किसी अलग अलग माध्यम से शिष्यों से कुछ पैसे की कामना करना, तो वो विष है, विष उस गुरु के लिए विष। पवित्र वचनों में इस तरह का अगर कुछ आ रहा है तो समझ जाइए मेरे भाई, वहां आप सब किसी की मुक्ति होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। स्वार्थ बिल्कुल नहीं निभेगा, रत्ती भर भी स्वार्थ, शिष्य से रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं निभेगा। आप सब विवेकी हंस हैं, समझ गए होंगे। कह रहे हैं मनुष्य है, देव दुर्लभ मनुष्य, शरीर व्यर्थ चला जाएगा। इतने वेद शास्त्र पुराण आदि सुनते सुनते मृत्यु समीप चली आई है, परंतु हे मेरे भाई मनुष्यों, देखो कितने प्रेम से बोल रहे हैं, हे मेरे भाई मनुष्यों, तुम्हारे मन के विकार विषय वासना नहीं छूटी है। कितने ही मनुष्य लोग स्वर्ग आदि सुख प्राप्ति के प्रति तथा कितने ही लोग वैकुंठ आदि दिव्य लोकों के प्राप्ति के लिए साधन प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तथा उसी को परम पद मानकर उसी के अभिलाष से उसी में प्रेम करते हैं, और उस महाचेतन परमात्मा की प्राप्ति से जो नित्य सत्य सुख मोक्ष सुख मिलता, उससे वंचित रह जाते हैं। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा का जो असल सुख प्राप्त होता, इस देहादि बंधनों से छुटकारा दिलाता, उसको कोई चेतता ही नहीं है। चेतेंगे जब जब उसको जानेंगे, अब जनाने वाला तो कोई है ही नहीं। अब साखी का साहिब विवेचन कर रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि तीनों लोकों में आने वालों में से किसी की भी आशा नहीं छूटी, चाहे तो वो कोई स्वर्ग लोक से लौट के आ रहा है, कोई बैकुंठ लोक से लौट के आ रहा है, कोई विष्णुपुरी से लौट के आ रहा है, कोई साकेत धाम से लौट के आ रहा है, कोई गौलोक से लौट के आ रहा है। कह रहे किसी का भी मन निश्चल नहीं हुआ, किसी को शांति प्राप्त नहीं हुई, वही आमे जामे आमे जामे आमे जामे। एक काल पुरुष निरंजन ने ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित अंधे अज्ञानी समस्त संसार को खा लिया है, अर्थात उसने सबको अंधा बनाकर माया जाल में भटका दिया है। इस कारण सभी का विनाश हो गया है। उस परमानंद महान प्रशांत सागर महाचेतन
सत्पुरुष यहां पे कह रहे हैं उस परमानंद महान प्रशांत सागर जिसका कोई आर पार नहीं है, अथा उस महाचेतन सत्पुरुष परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी वेदी संत सतगुरु की कोई भी खोज नहीं करता है। अब हर साखी के अंत में यही कहा है, उस भेदी संत सतगुरु की शरण में जाके मोक्ष प्राप्ति का साधन अभ्यास सिद्धांत को समझ के आप उनकी शरणागत होके चलिए तो मुक्ति संभव है। लेकिन प्रश्न खड़ा हो जाता है यहां पर कि कहां है वो भेदी सतगुरु, कैसे ढूंढे? उसका बहुत अच्छा निवारण सतगुरु कबीर साहब ने कर दिया है, वाणियों के माध्यम से भी कर दिया है उन्होंने, और सारा इंतजाम गर्भ काल से ही होके आता है हमारे साथ में, सब कुछ हमारे साथ होता है। गुरु सतगुरु परमात्मा काल मन माया विषय वासनाएं सब साथ में आती है, त्रिताप, उनसे तो कोई नहीं बचा है, सबको लगे और है, उनसे कैसे छूटा जाता है सब सतगुरु कबीर साहब ने वर्णन किया है अपनी साखियों में, 84 रमैनी और 115 शब्दों में पूरा बीजक को साहिब ने लिखित रूप दिया है। क्यों? पता था कलयुग में बहुत ज्यादा जंजाल फैलेगा, हंसों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो सतगुरु कबीर साहब ने सीधा सीधा बीजक में बोल दिया है, सतगुरु कबीर साहब की वाणी ही गुरु का रूप ले लेंगी, उनके जैसे उन्होंने बताया है ऐसे जो हंस चलना चाहता है जैसे ही वो चलता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, अनुभव में आती है, जो अनुभव में आई है उसको हम बताते हैं, जैसे ही चलना शुरू कर देंगे तो सतगुरु के अनुभव भी आपको होने शुरू हो जाएंगे जो आज तक नहीं हुए। और क्या प्रमाण चाहिए? फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, पैसे से कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप लाखों दान करो करोड़ों दान करो, कबीर साहिब का सतलोक आश्रम बनवा दो, कुछ भी करा दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे साहिब कह रहे हैं, कहे कबीर कासो कहूं सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं किससे कहूं कैसे कहूं, सारा जग अंधा है, मेरे सत्य वचनों पे कोई विश्वास नहीं करता है, मेरे पास कोई आने को राजी ही नहीं है, किससे कहूं? और बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। क्यों? अगर नहीं कहूंगा तो कैसे छूटेंगे? कोई नहीं छूटेगा तो कहना पड़ेगा, इसलिए चारों युगों में ये आए कहने के लिए, माने या ना माने वो एक अलग बात है। सब जहां पे मुक्ति का रास्ता नहीं है ना, सब वहीं पे बंधते जा रहे हैं, सब बंध रहे हैं वहीं पे। और हम उनमें से हम जैसे चतुर भी हैं। कैसे चतुर है? उस खूंटा से खुली आए, दूसरे खूंटा से जाके बंध गए, यहां मुक्ति हो जाएगी।
आप 10 खूंटों से बंध जाइए, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए सतगुरु के सत्य, पहले सतगुरु को जानिए, पहले सतगुरु को जानिए अच्छी तरह, उन्होंने बोला है। फिर उनके वचनों, जब उनको जान जाओगे तो वचन तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। जब वचन समझ में आ जाएंगे तो सिद्धांत आ ही गया समझ में। वो सिद्धांत पे ही चलना बहुत कठिन कार्य है। हमारा निज स्वरूप लखाने में देर नहीं लगती है, सेकंडों में होता है। वो काम सेकंडों में करते हैं सतगुरु कबीर साहिब। उसके लिए हमें परिपक्व होना पड़ेगा। ये अंतकरण जो है बिल्कुल शुद्ध करना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, क्षमाशील संतोष दया दिल ले सतगुरु के साथ, अगर चाहो भव पार उतरना, गहो ज्ञान, गहो गुरु ज्ञान जहाज। विषय वासनाएं तो बहुत दूर की चीज हो गई, हमारे अंदर उनकी बजाय क्षमा, शील, संतोष, दया, दिल, इसका अखुट भंडार हो जाना चाहिए। एक साहिब ने एक जगह भी कहा है ना, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे प्रेम रखना है, सबसे प्रेम करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सब कुछ समझ में आ जाता है, पहले तो झूठ से अलग हो जाइए, तब सत्य के बारे में सोचा जाएगा। पहले साहिब ने कहा, पहले झूठ को समझ लीजिए। जितना जितना गहराई से झूठ को समझ जाओगे, सत्य को समझना उतना आसान हो जाएगा। तो आज साई के वचन यहीं पे इति शुभम सत्य सुंदरम, और रमैनी नंबर 54 में साहिब क्या बताएंगे वो जल्दी ही आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। सतनाम सत्य कबीर।